बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Rashid Mahmood, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने क्रोनिक न्यूरोपैथी या इनहेरिटेड न्यूरोपैथी केस को कैसे अप्रोच करना है, हमारे डिफरेंशियल्स क्या हैं और हमारे एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ज़रूर देखनी है। इस फेज के अंदर हम न्यूरोपैथी को एज ए क्रोनिक न्यूरोपैथी लेकर चल रहे हैं या इनहेरिटेड न्यूरोपैथी लेकर चल रहे हैं, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद एक्यूट न्यूरोपैथी, जो कि हमने एक्यूट फेसिल पैरालिसिस के अंदर पढ़ ली है ऑलरेडी। क्रोनिक न्यूरोपैथी जब भी आपके पेशेंट के अंदर आएगी तो आपको क्रोनिसिटी के साइंस मिलेंगे। क्रोनिसिटी के साइंस क्या होते हैं? लाइक उसके अंदर पेस केवस का होना, हैमर टो का होना, डिस्टल इन्वॉल्वमेंट का होना, तो ये साइन है क्रोनिसिटी के। ठीक है, क्योंकि क्रोनिक न्यूरोपैथी जो होगी वो स्लो स्टार्ट होती है और पेशेंट के अंदर ये डिफॉर्मिटीज चीजें आई होती हैं और प्रॉक्सिमली बच्चा ठीक होता है, चल रहा होता है। ठीक है, एम्बुलेशन उसकी लॉस नहीं होती, इतनी डिफॉर्मिटीज होती हैं पर फिर भी बच्चा चल रहा होता है। तो जब क्रोनिसिटी के साइंस आएंगे, लंबी हिस्ट्री मिलेगी, तो आपने फिर इनहेरिटेड न्यूरोपैथी और क्रोनिक न्यूरोपैथी की तरफ सोचना है। डिफरेंसेस की हम बात करें तो टिपिकली तो हमारे इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज के अंदर क्रोनिक न्यूरोपैथी अगर आ रही है जिसके अंदर शॉर्ट मेरिटोज डिजीज है, अदर देन दैट जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है उसके अंदर हमारे सीआरडीपी है। अगर प्रोग्रेसिव वेरिएंट ऑफ सीआरडीपी है तो वो भी इसी तरह प्रेजेंट कर सकती है, बट उसके अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों इन्वॉल्वमेंट एक जैसी होती है, क्योंकि सीआरडीपी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो ये नर्व को एज ए होल इन्वॉल्व करती है, ये सिर्फ डिस्टल इन्वॉल्व नहीं करती, क्योंकि हमारी जो न्यूरोपैथीज है ये डिस्टल इन्वॉल्व स्टार्ट होती हैं और फिर प्रॉक्सिमल की तरफ स्प्रेड होता है। बट सीआरडीपी प्रॉक्सिमल डिस्टल एक जैसी होती है, बट अगेन इट कैन प्रेजेंट लाइक क्रोनिक फॉर्म में। ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथीज हमारी क्रोनिक न्यूरोपैथी में आ जाती हैं। डिफरेंट ड्रग्स हैं, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं जो कि ड्रग न्यूरोपैथी करा सकती हैं। इस तरह टॉक्सिन्स हैं लाइक आर्सेनिक, लेड, तो ये भी न्यूरोपैथी करा सकते हैं और ये भी क्रोनिक न्यूरोपैथी की फॉर्म प्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है लाइक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर और रेफसम डिजीज, ये भी न्यूरोपैथी के साथ आ सकते हैं, न्यूरोपैथी के साथ प्रेजेंट करते हैं, बट उस पेशेंट के अंदर आपको न्यूरोपैथी के अलावा और फीचर्स भी मिलेंगे। न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहले आप पेशेंट का गेट करते हो। गेट में टिपिकली आपको हाई स्टेपिंग गेट मिलेगा, इसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं, बायलेटर मिलेगा आपको। उसके बाद पेशेंट के आप टैंडम फुट टो एंड हील वॉक कराते हैं। तो अगर स्टार्ट ऑफ डिजीज होगी तो आपको हील वॉकिंग डिफिकल्ट होगी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आपको टो वॉकिंग में भी बच्चों को डिफिकल्टी होगी। उसके बाद आपने उसके टैंडम वॉक करनी है और गोवर साइन कराना है। टिपिकली कुछ हमारे डिसऑर्डर्स हैं लाइक फ्रेडरिक अटैक्सिया, स्पाइनोसेलुलर अटैक्सिया, एबिटल हाइपोप्रोटोनीमिया, एविड एंड कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इनके अंदर जहां बच्चे के अंदर और इश्यूज होते हैं वहां न्यूरोपैथी भी होती है और अटैक्सिया भी होता है। तो आपने अटैक्सिया को देख लेना, अगर अटैक्सिया बच्चे के अंदर आ रहा है तो आपने इनकी पॉसिबिलिटी भी रखनी है कि बच्चे के अंदर फ्रेटिक अटैक्सिया तो नहीं है, स्कार तो नहीं है, बीटा डेफिशिएंसी तो नहीं है, एबिटल हाइपोप्रोटीमिया तो नहीं है, क्योंकि इनके अंदर न्यूरोपैथी के साथ आपको अटैक्सिया मिल जाता है, तो आपने अटैक्सिया भी यहाँ भी चेक कर लेना है। इसी के साथ बच्चे का आपने स्पाइन चेक कर लेनी है, क्योंकि न्यूरोपैथी के अंदर आपको न्यूरोमस्कुलर कैफोस्कोलियोसिस मिल सकती है, तो आपने कैफोस्कोलियोसिस के लिए बच्चे को वहीं पे देख लेना है। इसके बाद डेफिनेटली बच्चे को आप लिटा देना है, आपने उसकी अपने लोअर लिम्ब को चेक करना है। लोअर लिम्ब के अंदर आपने इंस्पेक्ट करना है रिगार्डिंग द अबनॉर्मलिटीज, बोन एबनॉर्मलिटीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका पेस केवस है, हैमर टोज है, आपकी जो है वो इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी ऑफ फुट है, डिस्टल मसल एट्रोफी है। इसी तरह फुट के अंदर अल्सर्स हैं, फुट अल्सर्स हैं जो कि आप न्यूरोपैथी में मिल सकते हैं आपको। और इसी तरह आपके अंदर जो है पैल्पेबल नर्व्स हैं, तो अगर नर्व्स की पैल्पेबल मिल रही हैं तो आपके न्यूरोपैथी को फेवर करती हैं। ठीक है, फिर आपने देखना है मसल का बल कैसा है, क्या ओवरऑल रिड्यूस है या डिस्टली ज्यादा रिड्यूस है। तो अगर डिस्टल रिडक्शन है तो अगेन न्यूरोपैथी को फेवर करता है। उसके बाद आपने पावर चेक करनी है, क्या पावर इक्वली कम है या डिस्टली ज्यादा कम है। डिस्टल पावर कम होना डोर्सिफ्लेक्शन का मोर रिड्यूस पावर एज कम्पेयर टू प्लांटर फ्लेक्शन अगेन फेवर करता है न्यूरोपैथी को। अपने रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं और रिफ्लेक्सेस विद रीइंफोर्समेंट चेक करने हैं। अगर नहीं है तो आपने कहना है कि बच्चे के रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है। इसके बाद डेफिनेटली आप उसका जो है वो अपर लिम्ब चेक करते हैं, वहाँ क्लॉ हैंड देखते हैं, और आप पावर चेक करते हैं, उसकी क्रोनिसिटी के साइंस चेक करते हैं, मसल बल्क चेक करते हैं। फिर आप उसकी स्पीच चेक करते हैं कि हाइपरनेजालिटी तो नहीं स्पीच के अंदर। टंग फेसिकुलेशन आप उसकी देखते हैं, क्रेनियल नर्व्स उसकी चेक करते हैं। ठीक है, और इस तरह आपका जो है अपर सिस्टम का एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। अगर बच्चे के अंदर कोई मल्टी सिस्टम साइन आ रहे हैं लाइक पेशेंट डेवलपमेंट डिलेड है, लाइक उसके अंदर उसको मायोपैथी है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, स्किन रैश है, तो फिर आपने रेफसम डिजीज और माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के बारे में भी जरूर चेक करना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की चीजें देख लेनी है। मोटर सिस्टम करने के बाद डेफिनेटली आप बच्चे के अंदर सेंस सिस्टम को भी टच करेंगे और उसके ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी टच करेंगे। सेंस के लिए हम क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, टिपिकली हम उसकी जो है वो पिन प्रिक सेंसेशन और जो है उसकी जो है वो टच सेंसेशन चेक करते हैं। टच के लिए आप कॉटन को यूज कर सकते हैं, पिन प्रिक के लिए आप जो है वो टूथ पिक को यूज कर सकते हैं, और स्पेशल नीडल्स जो हमारी आती हैं
पिन चेक करने के लिए स्टीराइल नीडल्स, तो वो भी यूज कर सकते हैं। और डर्माटोमल पॉइंट भी आपने भरना है। आपने टिपिकल न्यूरोपैथी के अंदर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपकी ग्लव एंड स्टॉकिंग होती है। पोस्टीरियर कॉलम भी चेक कर लेना है, उसके लिए आप वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन उसकी चेक कर लें, ठीक है। और ऑटोनोमिक के लिए आपने उसको देखना है कि उसकी जो है स्किन है वो कैसी कोल्ड क्लैमी तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं हो रही, बेसलाइन टेकार्डिया तो नहीं चल रहा बच्चे का। और अगर मजीद आपने चेक करना है तो आप उसको जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका जो ब्लड प्रेशर है वो स्टैंडिंग लाइन पोजीशन में सिटिंग में चेक कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आप ऑफर करोगे। बट आप स्किन को देख लो कि कोल्ड क्लैमी तो नहीं है, स्वेटिंग तो नहीं हो रही, टेकार्डिया तो नहीं है। तो अगेन ये फीचर करता है कि पेशेंट के अंदर ऑटोनोमिक सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस तरह आपका सेंस सिस्टम, जिसमें अंदर आपका टच एंड पेन, प्रोप्रियोसेप्शन, और फिर आपका जो है वो ऑटोनोमिक सिस्टम भी चेक हो जाएगा आपका। इस तरह आपका एग्जामिनेशन जो है वो न्यूरोपैथी का कंप्लीट होता है। और इस वे में आपने इसको एग्जामिन करना है और इस वे में आपने बच्चों को डिस्क्राइब करना है। तो होप सो इंशाल्लाह आपको कोई एग्जामिनेशन में मसला नहीं होगा। थैंक यू।